जीवन घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। पेन्नाइन जो है यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। पेन्नाइन जो है यूरोप, अपलेशियन जो है अमेरिका और अरावली भारत और पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पेन और फ्रांस को अलग करती हैं। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉकी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि प्रश्नगत विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है तथा इसका उत्तर विकल्प सी होगा। अमेरिकी नेशनल ओसेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रिज है, जिसका लगभग 90% भाग समुद्र के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठार। अब हम फ्रेंड्स पठार के क्वेश्चंस देखते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पामीर को कहते हैं संसार की छत। संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शुष्क प्रदेश मरुस्थल के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 अक्षांश के पास। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार जो है 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं। 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल जो है 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं। कैलिफोर्निया जो उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी सहारा उत्तरी अफ्रीका, अटाकामा दक्षिण अमेरिका और नामीब जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्रों में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ जो है वैली, पेटागोनिया मरुस्थल, अर्जेंटीना और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख है। फोर्थ नंबर के पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी सागरीय धाराएं भी इन मरुस्थलों के निर्माण में सहायक हैं। जैसे सहारा रेगिस्तान का पश्चिमी भाग अधिक शुष्क है। अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में हमबोल्ट या पेरू की ठंडी धारा का भी योगदान है। 5 पॉइंट है फ्रेंड्स, महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी
हवाओं में दूरस्थ स्थित हैं। इनमें ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में अल्टाई पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग जो है 348 से 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन में। तकला मकान मरुस्थल मुख्यतः उत्तर पश्चिम चीन के झिंजियांग क्षेत्र एशिया में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार और उत्तर में तिएन शान पर्वत से घिरा है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण इसका उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अपघर्षण। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है। छत्रक सेल या गारा सेल अपरदनात्मक प्रकार की स्थलाकृति हैं। इसमें चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अटाकामा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा मरुस्थल है जो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंडीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभाव हुआ था। ब्राजील पर्वत ब्राजील उच्च भूमि दक्षिण अमेरिका के सबसे प्राचीन भूखंड में से एक है जिसका निर्माण लगभग 3.8 से 1.8 मिलियन वर्ष पुराना है। पैकारेमा पर्वत दक्षिण अमेरिका के गुयाना उच्च भूमि पर अवस्थित है। टुमक और हुमक पर्वत श्रृंखला फ्रेंच गुयाना और सूरीनाग के साथ ब्राज़ील की सीमा पर अवस्थित हैं। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कालाहारी जो है वो अमेरिका में। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब हम घास मैदान के बारे में क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार मुख्यतः अर्जेंटीना और उरुग्वे और ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में भी है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में पेयरी उत्तरी अमेरिका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया आदि प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सवाना। अफ्रीका के सवाना मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। उत्तरी अमेरिका के घास मैदानों को प्रियरीज और दक्षिणी अमेरिका के घास मैदानों को पंपास कहा जाता है। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंपोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान
को कंपोस कहते हैं। पम्पास शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना में, डाउस शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में तथा बेल्डस घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं के बारे में अब हम क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, इस्राइल जो कि उभय निष्ठ सीमाएं जो है, इसका आंसर हो जाएगा ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। इस्राइल पश्चिम एशिया के मध्य पूर्व का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से और उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। इस्राइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इस्राइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। मृत सागर की आधिकारिक वेबसाइट पर मृत सागर की स्थिति इस्राइल एवं जॉर्डन की सीमा पर दिखाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जापान। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती, उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चिली। मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई के रियासती राज्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उल क्वैन, फुजेराह, रास अल खैमा। यूएई संयुक्त अरब अमीरात के रियास राज्य में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल फुजेराह, रास अल खैमा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 141 डिग्री पश्चिम। 141 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा कनाडा और अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।